Hi everyone, तो दिस इज़ द एडमिशन नोटिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज दुईमुख। तो ये वीडियो खास करके उन लोगों को देखना चाहिए जो क्लास 12 हाल ही में पास आउट किया है या फिर क्लास 12 पास कर रखा है, ड्रॉप आउट लिया है, अभी कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है, उन लोगों के लिए। और उन पेरेंट्स के लिए भी है जिसका बच्चा अभी क्लास 12 पास हो चुका है और कॉलेज ज्वाइन करने वाला है। और उन सारे जो रेस्पॉन्सिबल भैया दीदी है, काफ़ी सारे हम लोग देखता है, काफ़ी सारे लोग इतना रेस्पॉन्सिबल होता है कि अपना भाई बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा वो जिम्मेदार को उठाता है। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बस दुईमुख कॉलेज का एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में सिर्फ बात नहीं करेगा, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीज़ें हम देखेंगे जो हर कॉलेजेस में लागू होता है। जैसे कि आपका 2020 को आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, NAP 2020। तो उसके हिसाब से उसमें आपको सब्जेक्ट लेने में, सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और आपका स्किल इन्हेंसमेंट, ऐसा वैसा करके काफ़ी सारे आपको टोटल 6 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो मेजर में आप क्या क्या ले सकता है, माइनर में क्या क्या ले सकता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो सबसे आगे हम जान लेते हैं इसका टाइमलाइन वगैरह, ठीक है। तो दुईमुख कॉलेज का जो एडमिशन नोटिफिकेशन जो एकेडमिक 2026 एंड 27 सेशन के लिए जो आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो फर्स्ट टाइम दुईमुख कॉलेज अपना वेबसाइट के थ्रू जो आपका एडमिशन प्रोसेस है अभी होने वाला है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन का हिसाब से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन होगा। फॉर्म जो स्टार्टिंग डेट है आपका 1 जुलाई 2026, टाइम दिया गया है 10 AM, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 10 AM दिया गया है, पर आपको समझना चाहिए टेक्निकल चीज़ से थोड़ा सा इधर उधर या लेट हो सकता है। तो आप मान के चलो कि 11 या 12 ऐसा समथिंग को आपका पोर्टल जो लाइव हो जाएगा अच्छा से, या आफ्टरनून तक अच्छा से लाइव हो जाएगा, ठीक है, 1 जुलाई से। और इसका लास्ट डेट रहेगा आपका 12 जुलाई 2026। अगर आपको द्विमुख कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 12 जुलाई आने से पहले 1 जुलाई टू 12 जुलाई का बीच में किसी भी टाइम, किसी भी जगह से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। और आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपका जो लिंक है, अप्लाई लिंक, वो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप इसको गूगल पे भी टाइप करके सर्च करेगा तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, gcdmk.ac.in। तो ऐसा आप टाइप करेगा तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल सबमिशन होने के बाद जो आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा 16 जुलाई 2026 को। उसके बाद जो जो सिलेक्ट हुआ है उन लोगों को फिर से पोर्टल में ही ऑनलाइन पेमेंट करना है, एडमिशन पेमेंट करना है। उसका टाइम पीरियड रहेगा 16 टू 19 जुलाई 2026, ठीक है। फिर आपको आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन, वो आपको देखने को मिलेगा 27 टू 30 जुलाई 2026, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या कोर्सेस हैं और क्या क्या इनटेक कैपेसिटी है उसमें, जैसे कि मेजर कोर्स में, ठीक है। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे टोटल 9 मेजर कोर्स आपको द्विमुख कॉलेज में देखने को मिलेगा। पहला में आपको जैसे कि बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको 70 इनटेक कैपेसिटी देखने को मिल रहा है। बैचलर ऑफ एजुकेशन में 120, बैचलर ऑफ इंग्लिश में 100, बैचलर ऑफ ज्योग्राफी में 120, बैचलर ऑफ हिंदी में 80, हिस्ट्री में 130, पॉलिटिकल साइंस में 130, बैचलर ऑफ सोशियोलॉजी में आपका 130 और आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स आपको देखने को मिलेगा जिसमें इनटेक कैपेसिटी 120, ठीक है। तो ये ओवरऑल इनटेक कैपेसिटी है। इसमें फिर से आपका कैचमेंट एरिया, नॉन कैचमेंट एरिया, उसके लिए फिर अलग अलग से रिजर्वेशन रहता है, वो बात का बात है, ठीक है। ये ओवरऑल जो टोटल है वो उतना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट आप देख सकता है, जैसे कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेगा आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको बस एक ही सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है, ऐसा नहीं, आप 2-3 सब्जेक्ट में भी आप जो अप्लाई कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में मिलेगा उसमें आप एडमिशन ले लेना, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो ऐसा करना भी होगा तो भी आपको बस एक ही मोबाइल नंबर, सिंगल मोबाइल नंबर आपको यूज करना है। आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए
अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो जितना आप अप्लाई करेगा उसके लिए सेपरेट सेपरेट से आपको अप्लाई करना रहेगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको सेपरेट सेपरेट से फॉर्म जो फिल करना है, लेकिन आपका सेम मोबाइल नंबर ही यूज होना है, ठीक है। जैसे डीएनजीसी का बारे में अगर थोड़ा बहुत अगर आपको पता है, डीएनजीसी में जैसा होता है वैसा ही आपको यहाँ पे भी प्रोसेस जो रहता है। एक ही आईडी से 2-3 फॉर्म आप जो फिल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एडमिशन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेरिट बेसिस होगा, और मेरिट बेसिस बोल के सबसे आगे तो उन लोगों को दिया जाएगा जो CUET UG 2026 में जिसका अच्छा परसेंटाइल यानी कि अच्छा मार्क्स कैरी हुआ है, उन लोगों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट बाद में अगर सीट बचता है तो जो CUET नहीं दिया है उन लोगों को भी एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो भले ही आप जो CUET एग्ज़ाम दो, भले ही मत दो, फिर भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन कर सकता है। CUET वाले को आगे सीट देगा, फिर सीट बचता है तो नॉन CUET वालों को भी एडमिशन आपको यहाँ पे मेरिट बेसिस पे देख के कंसिडर कर सकता है। तो उसके लिए आपको बस बेफिक्र होके अप्लाई कर देना है, भले ही आप CUET दो या मत दो, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद जैसे कि आपने क्लास 12 को 2026 में पास किया है, ऐसा कुछ होने से तो आपको कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपने अपना क्लास 12 पास कर चुका था और आपने गैप लिया है, ऐसा कुछ होने से तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और गैप सर्टिफिकेट कैसा बनता है, कहाँ से बनता है, उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट से वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका प्रोसेस का वीडियो आपको देख लेना है, फिर उस हिसाब से अगर आपने गैप किया है तो आप गैप सर्टिफिकेट भी अप्लाई करने से पहले आप बना के रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक ज़रूरी वाला है जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसको हम ABC के नाम से जानता है, वो मैंडेटरी रहेगा। जब आप ऑनलाइन सबमिशन करेगा तो आपको उसमें ज़रूरी होगा। तो आप फॉर्म फिल करने से पहले आपका जो ABC ID है वो आप बना के रख लीजिएगा, जिसको आपको इजीली आप मोबाइल फ़ोन पे आपका जो प्ले स्टोर है वहाँ पे आप एक डिजी लॉकर करके एप्लीकेशन होगा, उसको डाउनलोड करना है। वहाँ रजिस्टर करके आप अपना आधार कार्ड की मदद से वहाँ पे आप अपना ABC ID को बना सकता है। और उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट से वीडियो बना के रखा हुआ है कि आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि ABC ID को आप कैसे खुद से मोबाइल फ़ोन में बना सकता है, उसके ऊपर भी सेपरेट से वीडियो आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल पर विजिट करके थोड़ा बहुत इधर उधर खोज कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है, जो इंसान को सिलेक्ट हो जाएगा, आपने फॉर्म फिल किया और आपको सिलेक्ट हो गया, तो ऐसा होने से आपको फिर एडमिशन फ़ी को पेमेंट करना रहेगा ऑनलाइन से। फिर आपका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसके साथ में आपका पेमेंट रिसिप्ट और आपका जितना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो सारा चीज़ को आपको फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कॉलेज में फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे आपको बाद में लेके जाना है और वहाँ पे वेरीफाई करवाना है, ठीक है। और एक चीज़ है, अगर आपने एडमिशन फ़ी पे कर दिया तो आपके लिए कोई रिफ़ंड का पॉलिसी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। भले ही आप जो अपना एडमिशन को कैंसिल करना चाहते हो, भले ही आप जो विड्रॉ करो या जो भी करो, लेकिन आपको वंस अगर पेमेंट हो गया तो हो गया, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को आप जो ध्यान में रखते हुए कर लेना, बाकी चीज़ को ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो आपका मेजर एंड माइनर वाला जो केस है उसमें आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि जो आर्ट्स स्ट्रीम चुनता है उसमें आपका एक मेजर सब्जेक्ट लेना है, आपको एक माइनर सब्जेक्ट लेना है। और मेजर और माइनर कौन कौन से सब्जेक्ट से ले सकता है, फिलहाल आपका ये द्विमुख कॉलेज में आपको इन सब्जेक्ट में से आपको किसी एक को एज ए मेजर सब्जेक्ट लेना है और किसी एक को एज ए माइनर सब्जेक्ट लेना है। मान लो कि मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट में मुझे मेजर लेना है, तो मैं ये हिस्ट्री सब्जेक्ट को मेजर ले लिया
और हिस्ट्री को ही मैं माइनर ले लूँगा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि आपका जो मेजर और माइनर जो है कि सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि मैं यहाँ पे हिस्ट्री को मेजर एज ए मेजर सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ पॉलिटिकल साइंस को एज ए माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा करके जब आप फॉर्म फिल करेगा उसमें आपको ये सब चीज़ को ध्यान में रख के करना है। ठीक है, उसके बाद हम और देखते हैं, जैसे कि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जिसको MDC बोलता है, उसमें आपको और एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो वो सब्जेक्ट खास करके आपका क्लास 12 में नहीं होना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप जो सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी को आप एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोशोलॉजी यूजुअली क्लास 12 में नहीं रहता है। तो आपने हिस्ट्री को मेजर ले लिया, उसके बाद पोल साइंस को माइनर ले लिया, फिर सोशोलॉजी को आपने MDC में सिलेक्ट कर लिया, ऐसा भी आप जो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे और एक बात कहा गया है, आपका मेजर सब्जेक्ट और आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स दोनों का सब्जेक्ट जो सेम नहीं होना है। जैसे कि मैंने हिस्ट्री को मेजर सब्जेक्ट लिया था, तो हिस्ट्री को फिर से मैं मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में नहीं ले सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, फिलहाल आप द्विमुख कॉलेज में आप कौन कौन सा ले सकते हैं बोलने से, वो आप यहाँ से किसी में से एक को ले सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, सोशोलॉजी ले सकते हैं, और आपका कॉमर्स ले सकते हैं। ऐसा करके आपको यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के लिए आप MDC के लिए आप यहाँ से इनमें से किसी एक को आप जो चुन सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका और एक सब्जेक्ट रहता है जिसको हम स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स बोलता है। और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो है कि आपने जो सब्जेक्ट मेजर लिया था, एज ए मेजर लिया था, उसी में से होगा आपका स्किल्स इन्हेंसमेंट कोर्स में। ठीक है, तो मैंने हिस्ट्री को यहाँ में मेजर लिया है, तो हिस्ट्री का ही मेरा स्किल इन्हेंसमेंट में रहेगा। उसके बाद एक और सब्जेक्ट रहता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। तो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में आपको दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेना है, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कंपलसरी किसी एक को आपको ले लेना है। ठीक है, तो हिंदी तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ले लेता हूँ, तो ऐसा कर सकते हैं। तो हिंदी कोई बात नहीं, हम कर लेगा ऐसा होने से, तो आप हिंदी एज ए एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स आप जो ले सकते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में से ही किसी एक को लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो लास्ट आता है वैल्यू एडेड कोर्स। तो वैल्यू एडेड कोर्स में आपका अलग कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ लेना होना नहीं होता है। इसमें आपका कंपलसरी आपका इन्वायरमेंटल साइंस जो रहता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EBS करके जानता है, ये जो हर किसी के लिए ये डायरेक्ट कंपलसरी है, फिक्स है। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स जो फिक्स है, और स्किल इन्हेंसमेंट वो भी आपका मेजर जो आप लेगा वो उसी में आपका होगा। और आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही फिक्स है, दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जब फॉर्म फिल करेगा, तो आप इस हिसाब से आप जो देख करके फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, फॉर्म करने जाने से पहले आप ये सब चीज़ को डिसाइड कर लीजिएगा। आफ्टर दैट आप जो अपना फॉर्म को भरवा लेना, उसके बाद में जाके आगे जाके कोई रिग्रेट ना करना पड़े। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कर सकता है, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करके, और मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकता है। और ऐसा ही वीडियोस देखते रहने के लिए आप मेरा साथ कनेक्ट रह सकता है। ठीक है।